पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी मेरी बहनों। मैंने तय किया था मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी बोझ नहीं रहेगी, वरदान बनेगी, पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, लखपति। और 2006 से हमने तय किया था कि बेटी के जन्म लेते ही उसके खाते में पैसा डाल देंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी 6000, 12वीं में जाएगी फिर 6000, कॉलेज में जाएगी 12500, कॉलेज पास करेगी फिर 12500 और 21 साल की हो जाएगी तो फिर 1 लाख रुपया और दिया जाएगा। ये लाडली लक्ष्मी योजना। वाह रे अरविंद केजरीवाल, तूने कर दिया कमाल। तू तो निकला नटवर लाल, दिल्ली को कर दिया बदहाल, खुद हो गया माला माल, जनता रो रही बेहाल। ये कहते थे मैं गाड़ियों का काफिला नहीं रखूंगा, ना आगे गाड़ी होगी ना पीछे गाड़ी होगी, अकेले जाएंगे। अब आगे गाड़ियों का काफिला, पीछे गाड़ियों का काफिला, दाएं गाड़ी का काफिला, बाएं गाड़ी का काफिला। वाह रे केजरीवाल, तू तो गाड़ी वाला बन गया है। कपिल को भी धोखा दिया, ये भी मुंह में फंस गए थे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने दिल्ली को दिया क्या? 3 चीजें दी। केजरीवाल ने दिल्ली को दी 3 चीजें, एक धूल, दूसरी धुआं और तीसरा धोखा। उत्तर प्रदेश, मैं उनसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, आप आए और हमारे बीच हम सबको संबोधित करके हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भांजे भांजियों को भी जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, करावल नगर की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। कृषि मंत्री बाद में हूं, पहले तो मामा ही हूं। मंच पर विराजमान जोड़ के शीश झुका के राम राम, आप सबको प्रणाम। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम भारत की पहचान है। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। इसलिए मैं आप सबकी आत्मा में बैठे, अंतरात्मा में विराजमान भगवान राम को प्रणाम करता हूं। सिया राम में सब जग जानी। मेरे बहनों और भाइयों, करावल नगर की बहुत याद आ रही थी मुझे। 5 साल पहले भी प्रचार में आया था विष्णु जी के, और कपिल जी मेरे पास खबर आई कि करावल नगर की जनता चाहती है कि मामा आए, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। लेकिन केवल चुनाव के लिए नहीं आए। भोपाल में भी मामा का घर है, लेकिन अब दिल्ली में भी मामा का घर है, 12 सफदरजंग रोड। जब जरूरत पड़ेगी मामा आपके साथ होगा। लेकिन दिल्ली की हालत देख के, दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश का मान है, सम्मान है। लेकिन केजरीवाल, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने दिल्ली को दिया क्या? 3 चीजें दी। केजरीवाल ने दिल्ली को दी 3 चीजें, एक धूल, दूसरी धुआं और तीसरा धोखा। बोलो सही है कि नहीं? चौथी चीज और बता रहे हैं कि दारू भी दी है। पानी नहीं दिया, पीने का पानी नहीं दिया। पीने का पानी तो गंदा आया, पीने का पानी नहीं दे पाया, लेकिन दारू की नदियां बहा दी। वारे केजरीवाल, वारे केजरीवाल, तूने तो कमाल कर दिया। ये केजरीवाल है। मेरे मित्रों, वारे अरविंद केजरीवाल, तूने कर दिया कमाल।
तू तो निकला नटवर लाल, दिल्ली को कर दिया बदहाल, खुद हो गया माला माल, जनता रो रही बेहाल। दिल्ली को बर्बाद कर दिया, कपिल को भी धोखा दिया, ये भी मोह में फंस गए थे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अरे अन्ना जी को नहीं छोड़ा बेचारों, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वाले मोहित हो गए कि अच्छा आया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। बताओ निकला कि नहीं निकला? ये अन्ना का चेला बनता है। पीने का पानी तो दिया ही नहीं, देता भी कहां से? केजरीवाल में पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देता? माता बहनों की जिंदगी तबाह करने के लिए दारू की नदियां बहाती। कैसी बात करते थे, जरा सोच के तो देखो। एक के साथ एक फ्री, बड़े जानकार हो आप तो। ये कहते थे हम चुनाव जीते, सरकार बनाई तो हम सरकारी घर नहीं लेंगे। कहता था कि नहीं केजरीवाल? बताओ, घर नहीं लेंगे, झोपड़ी में रहेंगे। और मुख्यमंत्री बनते ही क्या बनाया? अरे जोर से बताओ क्या बनाया? कितने रुपए का बनाया? अरे पता ही नहीं चल रहा कितने का बनाया। हम भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जनता की गाड़ी, खून और पसीने की कमाई को तबाह और बर्बाद किया तुमने। ये कहते थे मैं गाड़ियों का काफिला नहीं रखूंगा, ना आगे गाड़ी होगी ना पीछे गाड़ी होगी, अकेले जाएंगे। अब आगे गाड़ियों का काफिला, पीछे गाड़ियों का काफिला, दाएं गाड़ी का काफिला, बाएं गाड़ी का काफिला। वारे केजरीवाल तू तो गाड़ी वाला बन गया है। ये कहते थे, मन में तकलीफ होती है। ये कहते थे सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा अरे उसको बेचारे को काय को सताते हो, अपमान मत करो। अब ये देखो जनता कह रही है। अब केजरीवाल कहते हैं कि मुझे गाली देते हैं। केजरीवाल हम नहीं देते, तुम्हें तो गली गली में जनता गाली दे रही है भाई, हम थोड़ी गाली दे रहे हैं। लेकिन तुमने कर्म ही ऐसे किए कि आम जनता ये बोल रही है। कितनी बात है इनकी। मैंने एक एक प्रांत की सुरक्षा नहीं ली इनने। दिल्ली की पुलिस के साथ मानसिका तेरी पुलिस भी भेजी है। जब तक 150 बंदूक वाले अगल बगल में नहीं चलते तो केजरीवाल सबको मजे नहीं आता। बंदूकों साहेब मारे आम आदमी, ये आम आदमी है, ये आम आदमी है। मेरे बहनों और भाइयों, क्या नहीं किया इस आदमी ने? किस किस को धोखा नहीं दिया? ये कहते थे यमुना साफ करेंगे, डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे। तुम्हारी ऐतिहासिक डुबकी की पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही, कब केजरीवाल जाते हैं और डुबकी लगाते हैं यमुना जी में। प्रयागराज में तो योगी जी डुबकियां लगवा रहे हैं, लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं। बताओ यमुना में कोई डुबकी लगा सकता है क्या? जमुना जी को ही धोखा दे दिया, जमुना जी को भी ठगाए। और तो और मेरे पूर्वांचल के भाई और बहनों, छठ महापर्व पर भी पूजा नहीं होने दी जमुना जी के तट पर। ये केजरीवाल है। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, सबका अनादर करने का पाप किया है तो आपने किया है, केजरीवाल ने किया है।
अच्छा मेरे बहनों और भाइयों ये रोते फिरते हैं, मुझे बंद कर दिया, मुझे बंद कर दिया, मुझे बंद कर दिया। बताओ अब जनता का पैसा कोई खाए, भ्रष्टाचार अगर करे तो जेल जाना चाहिए कि नहीं? क्या आरती उतारे तेरी भैया? जय केजरीवाल, आरती उतारेंगे तेरी? जिनने पाप किया है उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ना खाऊंगा ना खाऊंगा। अब खाने वाले जेल जाते हैं तो रोते हैं, मुझे भेज दिया, मुझे भेज दिया, मुझे भेज दिया। अरे जितना जनता का धन खाया है गले में हाथ डाल के एक एक पैसा निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिन्हें गड़बड़ की है, जिन्हें पाप किया, अन्याय किया है, वो सजा पाएंगे। गणतंत्र दिवस है, आज गणतंत्र दिवस है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और दुनिया सुन ले, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जनता का धन खाने वाला जेल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। वो जमाने लग गए जब अरबों रुपया खा जाते थे, लोग कहते थे नहीं नेता का कुछ नहीं हो सकता, नेता का कुछ नहीं होता। नेता को स्पेशल बना के भेजा भगवान ने, नेता कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा। ये ना तो कांग्रेस की सरकार है और ना इंडी गठबंधन की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, भाजपा की। बेईमानों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये खुलेआम ऐलान है हमारा। और मैं आज आप सबसे कहने आया हूं, काय के लिए चुनाव है? आज आगे ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा। अभी कपिल जी बता रहे पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी मेरी बहनों। मैंने तय किया था मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी बोझ नहीं रहेगी, वरदान बनेगी, पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, लखपति। और 2006 से हमने तय किया था कि बेटी के जन्म लेते ही उसके खाते में पैसा डाल देंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी, 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी, 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी, 6000, 12वीं में जाएगी, फिर 6000, कॉलेज में जाएगी 12,500, कॉलेज पास करेगी फिर 12,500 और 21 साल की हो जाएगी तो फिर 1 लाख रुपया और दिया जाएगा। ये लाडली लक्ष्मी योजना। और वो लाडली लक्ष्मी योजना तब से लागू है अब तक। कपिल जी ने तो देखा है 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं मध्य प्रदेश की धरा पर, जिनको मैंने गोद में खिला खिला के उछालता था और उनके हाथ में बचत पत्र देता था। आज वो कॉलेज में पहुंच गई है और जब वो बेटी मामा मामा कह के पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। हमने बनाई, हमने तय किया। बेटी पैदा नहीं होने देते थे कई लोग इसलिए कि शादी में दहेज कहां से आएगा। हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई और तय किया कि आने दो बेटी को, क्योंकि कई लोगों ने तो कोख को ही कत्ल खाना बना दिया था। बेटी पता चल जाए कोख में तो मार दो, आने ही मत दो। इसलिए 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी मध्य प्रदेश में भी। हमने तय किया आने दो बेटी को, शादी की चिंता मत करो, मामा मुख्यमंत्री है तो भांजी की शादियां करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना बनी। 50% रिजर्वेशन मेरी बहनों स्थानीय निकाय के चुनाव में, पार्षद, मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत, पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, अगर सबसे पहले कहीं दिया तो हमने मध्य प्रदेश की धरती पर दिया, ताकि बहनें घर से निकले, पदों पर चुनाव लड़े, बड़े पदों पर बैठे। क्या बहनों के लिए क्या केजरीवाल? मेरी बहनों, पहले संपत्ति अगर खरीदी जाती थी मध्य प्रदेश में भी तो पुरुष के नाम पर खरीदी जाती, बाप के नाम पे, बेटे के नाम पे। हमने तय कर दिया कि अगर बहन या बेटी के नाम पे खरीदोगे तो रजिस्ट्री का शुल्क 1% केवल लगेगा और भाई के नाम पे 5% लगेगा। तो कई पतियों ने अपनी पत्नी से कहा पप्पू की मम्मी तेरे नाम पे करवा दी, रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। अपन ने कहा भैया का काम हो गया। बेटियों के नाम, बहनों के नाम मकान, दुकान, खेत आने लगे। ये तब होता है जब दिल में तड़प होती है मेरी बहनों, जब दिल में तड़प होती है। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश में
मैं देखता था गरीब बहन, मजदूर बहन, बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी खेतों में, और जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था, या तो घर पे छोड़ती थी या खेत की मेड़ पर रख देती थी, और फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के फिर मजदूरी करने चली जाती थी। तब मेरी आत्मा रोती थी और कहती थी वो दिन कब आएगा जब गरीब बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना 2 महीना आराम करने का मौका मिल जाए। और ये तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले मजदूर बहन को 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि उसके घर भी लड्डू बन जाए और वो बहना भी आराम करे। जब दिल में तड़प होती है कल्याण की बहनों के, तो ऐसी योजना निकलती है। मैंने नाटक नहीं किया केजरीवाल की तरह फार्म भरवाओ, तय किया गरीब बहनें 1,000-2,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए हाथ फैलाती थी, पैसा नहीं मिलते थे तो आंखों में आंसू आते थे। कई बार तो पति मना कर देता था, माँ के जाना है, तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे, बुआ जी आई है हमारे लिए क्या लाई है, और पतिदेव से पैसा मांगे तो जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के रह जाती थी। और तब मेरे दिल ने कहा कि शिवराज तू भी तो भाई है रे, क्या तेरा फर्ज नहीं है कि बहनों को सशक्त बना दे, इतना पैसा तो हाथ में चला जाए कि सम्मान के साथ अपनी जिंदगी बिता पाए। तब लाडली बहना योजना बनाई और तय किया हर महीने बहन के खाते में पैसा जाएगा। और मेरी बहनों, मैं प्रणाम करता हूं बहनों को, पैसा उन्हें फालतू खर्चा नहीं किया। 3-4 महीने का पैसा इकट्ठा करके सिलाई मशीन खरीद ली, किसी ने चाय का ठेला लगा लिया, किसी ने सब्जी की दुकान, किसी ने फल की दुकान, पैसे से पैसा कमाया और गरीबी की बाहर निकल गई वो बहनें गई। और मैंने पूछा बहनों कि तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया लाडली बहना के बाद? तो कई बहनों ने जवाब दिया कि भैया घर में ही इज्जत बढ़ गई है, अब तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगा ले, पैसा तो आ रहा है। और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो वो भी बड़े अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, आ गए कि नहीं आए। पैसा इज्जत दिलाता है मेरी बहनों, और ये तब होता है जब दिल में तड़प होती है। कपिल जी सही कह रहे थे, हमने नाटक नहीं किया। बहनों के खाते में हर महीने बराबर पैसा आ रहा है और बहनों की जिंदगी बदल रही है। लेकिन तुम बहनों को धोखा दे रहे हो केजरीवाल। 5 साल तो सो रहे थे पंजाब में, आप क्या कर रही थी? आज तक बहनों के खाते में क्यों पैसा नहीं डाला गया? और आज भी पैसा नहीं डाला, फार्म भरवाए, फार्म। अरे फार्म वाले केजरीवाल, तेरा फार्म इस बार जनता ऐसा बिगाड़ेगी कि प्रो फार्म ही बिगड़ जाएगा।